दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो अमीश देवगन जैसे गोदी एंकरों को प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ने के लिए ना तो कोई मौका चाहिए ना ही मुहूर्त, लेकिन चंद्रयान 3 ने जैसे ही चंद्रमा पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग की, तब से अमीश देवगन जैसे खास गोदी एंकरों ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। चलिए वो भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ अमीश देवगन कहाँ हद पार कर गए और कहाँ उनसे हो गई बहुत बड़ी गलती, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर इस तरह का एक पोस्ट ट्वीट किया तो समझ में आता है भाई बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अमीश देवगन ने अपने प्रोग्राम में बकायदा ये बताया कि जो लीडर होता है ना, वो केवल सफलता के वक्त आगे नहीं होता, असफलता के वक्त भी आगे होता है, जो कि पीएम मोदी ने किया। चंद्रयान 2 के वक्त जब 2019 में ये पूरा का पूरा मिशन फेल कर गया, तब भी पीएम मोदी फ्रंट से लीड कर रहे थे, और आज चंद्रयान 3 के वक्त भी, सफलता के वक्त भी पीएम मोदी फ्रंट से लीड कर रहे थे। यानी अमीश देवगन के हिसाब से ये चंद्रयान 3 की पूरी सफलता केवल और केवल पीएम मोदी की वजह से है। लेकिन इसके बाद अमीश देवगन ने हद तब पार की जब उन्होंने अपने शो में ये सवाल उठाए। अमीश देवगन ने सवाल उठाया कि क्या लंबे समय तक देश में स्पेस सेक्टर की अनदेखी हुई है। दोस्तों, ये सवाल अंधभक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप से उठाया हुआ सवाल है कि जो हुआ है स्पेस में पिछले 10 साल में ही हुआ है, इससे पहले तो क्या ही हुआ है। तो वो लोग जो अमीश देवगन की तरह ये मानते हैं कि भारत स्पेस की दुनिया में जो कर रहा है पिछले 10 साल से ही कर रहा है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं करता था, वो ज्यादा कुछ ना करें। ये तस्वीर देखें दोस्तों, इस तस्वीर में इसरो का सफर देखिए, साफ तौर पर दिखाया गया है। 1962 से 1963 पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। 1969 नाम बदलकर इसरो हुआ, जो कि पहले 1962 के वक्त INCORPAR था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट हमने भेजा 1975 में। इसके बाद 1994 में PSLV का प्रक्षेपण हुआ। उसके बाद 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ। फिर 2013 में मंगल मिशन हमने लॉन्च किया। उसके बाद 2017 में 104 सैटेलाइट के प्रक्षेपण हुए। फिर 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3। यानी कि 1962 से 2023 का सफर भारत ने अलग अलग सरकारों के और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के अधीन ये सफर तय किया है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी की सरकार रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, नेहरू की सरकार रही हो या फिर मोदी की सरकार रही हो, किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनके अंतर्गत स्पेस की दुनिया में कोई कमी ना हो। अगर ऐसा होता तो भारत क्या आज तक यहां तक पहुंच पाता? क्या 10 साल में इतनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है? वो सफलता जो दुनिया का कोई मुल्क, मतलब हम वहां पहुंच गए, चांद के उस छोर में पहुंच गए जहां दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंच पाया। वहां हमने इतनी बड़ी सफलता क्या बस 10 साल में हासिल कर ली? ये जर्नी है हमारी, जिसको हमें ओन करना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को ज्यादा नहीं, इसरो चीफ की बात सुननी चाहिए, जो साफ तौर पर कहते हैं कि आज हम चांद पर हैं, ये पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। इसरो चीफ भी कहते हैं कि ये हमारी पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जहां के एंकर और जहां के कुछ चुनिंदा अंधभक्त टाइप के लोग एक नेता के आगे सरेंडर करने के लिए अपनी धरोहर, अपनी ऐतिहासिक जो उसकी स्ट्रगल्स हैं, जो उसका संघर्ष है, उसको बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और सब कुछ एक नेता के आगे न्यौछावर कर देते हैं। भाई, ये हमारा सफर है, ये हमारे देश का सफर है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।